एक राज्य में एक राजा रहते थे। राजा बहुत ही न्यायप्रिय, धर्मात्मा और प्रजा के हितैषी थे। राजा बड़े ही श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से अपने राज्य काज में लगे रहते थे और प्रतिदिन परमात्मा का अनुष्ठान करते रहते थे। परमात्मा का ध्यान, उपासना, अर्चना, प्रार्थना किया करते थे। परमात्मा उस राजा पर बहुत खुश हुए और खुश होकर के भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे राजा, तुम्हारे पवित्र भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम हमसे वर मांगो। राजा ने कहा कि भगवान, हमारे लिए आपका दर्शन ही हो गया, इससे बेहतर और इससे बड़ा कोई वर नहीं है। हम अपने राज्य में सुख शांति से, हमारी प्रजा भी सुख शांति से रह रही है, इसलिए हमारे राज्य में और हमारे परिवार में सब सकुशल है, आपकी कृपा है, बस हमें कुछ न चाहिए। भगवान कहते हैं कि नहीं, कुछ तो मांगो। तब राजा कहते हैं, क्योंकि राजा प्रजा से बड़ा प्रेम करते थे, राजा ने सोचा कि भगवान का दर्शन मैं तो कर लिया, परंतु मैं चाहूंगा कि मेरा पूरी प्रजा अगर भगवान का दर्शन करे तो सबका जीवन धन्य हो जाएगा। यह सोच करके राजा ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अगर आप हम पर खुश हैं तो हमें यह वरदान दीजिए कि आप हमारे सभी प्रजाजनों को आप दर्शन देंगे। तो भगवान कहते हैं कि यह तो संभव नहीं है। बोले कि नहीं प्रभु, आपको दर्शन देना ही होगा। तब भगवान ने कहा ठीक है कि तुम कल पहाड़ी के उस किनारे पर आ जाना, मैं पहाड़ी के ऊपर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम अपने स्वजन और प्रजाजनों के साथ वहां पे आना, मैं सबको दर्शन दूंगा। राजा ने कहा कि बहुत सुंदर, और बड़ा खुश हुए और उन्होंने पूरे राज्य में ये ढिढोरा पिटवा दी, सूचना दिलवाया कि सभी लोग भगवान के दर्शन करने के लिए उस पहाड़ी के पास चलेंगे। और अगले ही दिन प्रजा के साथ में, अपने स्वजनों के साथ में राजा उस पहाड़ी की ओर चल पड़े। बहुत सारी प्रजा उनके साथ चल रही है। जाते जाते उस पहाड़ी तक पहुंचना है, उससे पहले एक पहाड़ी दिखता है। वह पहाड़ी तंबा के आभूषणों से सुसज्जित था। वहां पे तंबा के बहुत सारे प्लेट्स पड़े हुए थे और वो चमक रहे थे। तो बहुत सारे प्रजा दौड़ पड़ी उस तंबे को लूटने के लिए। इसलिए राजा बार बार कहते हैं कि नहीं, चलो पहले भगवान का दर्शन करके आते हैं, फिर ये तंबा तुम ले जाना। लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और काफी कुछ लोग चले गए और जाकर के बहुत सारा तंबा इकट्ठा करने लगे, गठरी बनाए और घर की ओर चल पड़े। और मन में यही विचार करते जा रहे हैं कि ये तंबा तो लोग लूट लेंगे, ये फिर मिलेगा नहीं, और भगवान का दर्शन तो जब चाहे तब कर सकते हैं। ये सोचकर वे लोग घर वापस चले जाते हैं। राजा के साथ और भी प्रजा और उनके स्वजन हैं जो उनकी बातों को समझते हैं, मानते हैं, वे उनके साथ चलने लगे। फिर कुछ दूर आगे जाते हैं, तब देखते हैं कि एक पहाड़ है जहाँ पे चांदी बहुत चमक रहा है, वह चांदी का पहाड़ है। तब फिर प्रजा में काफी लोग अपना धैर्य खो दिए और दौड़ पड़े चांदी लूटने के लिए, और चांदी लूटने के लिए चले गए। राजा सबको रोकते रहे, लेकिन काफी लोग चले गए, कुछ लोग राजा के साथ चलते रहे, और वे लोग भी चांदी को इकट्ठा किए, गठरी बनाए, और फिर वे अपने सर पे लेकर के अपने घर की ओर चल दिए। उनका भी यही विचार रहा कि ये चांदी तो लोग लूट लेंगे, फिर मौका मिलेगा नहीं, भगवान का दर्शन तो कभी भी हो जाएगा, और ये चांदी लेकर हम चलेंगे, बड़े ऐशो आराम से रहेंगे। राजा के साथ जो उनके स्वजन और प्रजा जन जा रहे थे,
कुछ दूर आगे जाने के बाद एक पहाड़ मिलता है, सोने का पहाड़, स्वर्ण में हर जगह आभा बिखरी हुई थी। और यह देख करके उनके प्रजाजन और स्वजन काफी लालच में पड़े और मोहित होकर के वो दौड़ पड़े, जाने लगे। राजा रोक रहे हैं कि पहले चलो भगवान का दर्शन कर लो, फिर ये सब तो लूट लेना, ले लेना। लेकिन प्रजा और उनके स्वजन काफी वहां चले गए, उनकी बात नहीं माने और जा करके फिर वैसे ही सोना इकट्ठा कर रहे हैं, सोने की गठरी बना रहे हैं और वे अपने सर पे लेकर के फिर घर की ओर चल दिए। मन में यही विचार है कि ये स्वर्ण फिर मिलेगा नहीं, लोग लूट लेंगे, तो क्यों ना हम अपने घर पे रख दें, जिससे कि ऐशो आराम से जिएंगे, भगवान का दर्शन तो कभी भी हो जाएगा। अब राजा के साथ मात्र उनकी पत्नी रह गई और राजा रह गए। और राजा कहते हैं अपनी पत्नी से, देख रही हो ना, लोग कितना लालच में पड़े हुए हैं कि भगवान का दर्शन भी नहीं करना चाहते हैं और सांसारिक विषय वस्तुओं में फंसे हुए हैं। रानी ने कहा कि सही बात कह रहे हैं। और यह कहते हुए राजा और रानी आगे चल दिए। आगे जाते हैं तो हीरे का पहाड़ दिखता है। हीरे का पहाड़ दिखता है तो रानी से रहा नहीं गया और रानी ने कहा कि महाराज मैं थोड़ा हीरे ले लूं। राजा ने कहा कि नहीं नहीं, चलो पहले भगवान का दर्शन करेंगे, फिर आकर के हीरा ले लेना। बोले कि महाराज क्या पता कोई लूट ले, मैं ले लेती हूँ। रानी भी अपने आप को रोक नहीं पाई और राजा की बात नहीं मानते हुए वो चली गई और जाकर के हीरा इकट्ठा करने लगा। हीरा इकट्ठा करने लगी और अपने साड़ी के आंचल में बांधने लगी, गठरी बना ली और इतना इकट्ठा कर ली कि उनका वस्त्र उनके शरीर से अलग हो गया, साड़ी खुल गया और वे अपने सर पर लेकर के जाने लगे। राजा अकेले पहुंचते हैं उस पहाड़ी पर जहां पर परमात्मा इनका इंतजार करते हैं। गए और शर्म से अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए परमात्मा को प्रणाम करते हैं। कहते भगवान आप हमें दर्शन दिए, आपकी अति कृपा है। फिर भगवान कहते हैं कि आपके प्रजा और आपके स्वजन कहाँ रह गए? बोले भगवान सब लोग साथ में चले तो थे, परंतु सब सांसारिक विषय वस्तुओं मोह माया में फंस करके सबने हमारा साथ छोड़ दिया और धन दौलत के चक्कर में, सोने चांदी हीरे जवाहरात के चक्कर में वे सोचते हैं कि भगवान से तो कभी भी दर्शन हो जाएगा, भगवान का कभी भी दर्शन कर लेंगे, लेकिन वे सब के सब मेरा साथ छोड़ करके चले गए। भगवान कहते हैं यही है संसार। इस संसार में हर व्यक्ति के हृदय में मैं निवास करता हूं। हर व्यक्ति जब चाहे तब वो मेरा दर्शन कर सकता है, मेरे को अनुभव कर सकता है, परंतु हर व्यक्ति यहां सांसारिक विषय वस्तुओं भोग विलास में अपनी इंद्रियों की तृप्ति के चक्र में फंसा हुआ है, वह माया के जाल में फंसा हुआ है। इसीलिए वह न हमें देख पा रहा है न वह हमें समझ पा रहा है। माया के पर्दा उसके दृष्टि पर पड़ा हुआ है और वह मोह माया के जाल में फंस करके अपने जीवन को दुखदाई बनाया हुआ है, नरक बनाया हुआ है। जिस दिन व्यक्ति इस माया के जाल से ऊपर उठ करके थोड़ा ईश्वरीय शक्ति के विषय में सोचता है, अपने आत्म साक्षात्कार को करता है, तब उसका जीवन उसी दिन से धन्य हो जाता है। यही संसार का विडंबना है। सोचना होगा कि हम सब कहीं ना कहीं ईश्वर तक पहुंचते पहुंचते इसीलिए रह जाते हैं कि हम लालच में पड़ करके धन दौलत इकट्ठा करने के चक्कर में ही अपने सगे संबंधियों परिवार के साथ फंसे रह जाते हैं और इसी में उलझ करके हम बुढ़ापा के साथ में हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें इन विषय वस्तुओं से ऊपर उठना है, इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठना है और अपने आप को जानना है, परमात्मा शक्ति को जानना है, प्राकृतिक सिद्धांत को जानना है। जो व्यक्ति यह जान जाता है वही योगी है, वही ज्ञानी है, वही संत है, वही ऋषि है, वही मुनि है और स्वयं वह परमात्मा का अंश है। इसलिए वह परमात्मा को जान करके स्वयं महत्वपूर्ण जीवन जीने का अधिकारी बनता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।